आए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 देखिए आप। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। मैंने लिखा हुआ है यहाँ। क्या है क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तथा इस वर्ग संख्या का इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the perfect square number so obtained. ये क्वेश्चन है, 6 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट कि ये नंबर है जैसे 252। पहले तो ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो इससे इसको किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इफ दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर आई शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं। जैसे 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9। 16 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज 4 स्क्वायर। 25 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज 5 स्क्वायर। 144 is perfect square because this is 12 square. ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का स्क्वायर है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 5 का स्क्वायर है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 12 का स्क्वायर है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 12. This is perfect square because this is the square of 5. This is perfect square because this is the square of 4. This is perfect square because this is the square of 3. अब आप समझ गए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो। तो 252 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 252 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि किसी न किसी संख्या का ये वर्ग है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर। तो क्या ये नंबर है? यदि नहीं है तो इसको बनाइए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप देखिए पहले इसके मैं फैक्टर निकाल लेता हूं डियर स्टूडेंट। ठीक है, 252 के मैं फैक्टर निकाल लेता हूं। आप देखिए 252 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालिए इसके। 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यस, अभी 2 से फिर डिवाइड होगा ये, 2 6 के 12, 2 3 6। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब 3 से देखिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 256 को आप क्या लिख देंगे, 252 को मैं लिख दूंगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब आज गुणनखंड हुए 252 के क्या क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 7।
क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो आप देखो वर्गमूल के लिए आप क्या करते हैं, पेयर में से एक लेते हैं, जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, पेयर में से एक नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 आ जाएगा। यहां भी जोड़े में से एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, 3 इंटू 3 है तो 3 ले लेते हैं जब स्क्वायर रूट निकालते हैं। पर यहां आप देख रहे हैं इसके साथ जोड़ा है ही नहीं है, पेयर है ही नहीं है, तो इसको पेयर बनाइए। पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि यहां से एक 2 आ जाएगा, यहां से एक 3 आ जाएगा, यहां से 7 तब आएगा जब मैं एक 7 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे 8 है, 8 को लिखता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक पेयर तो ये है, परंतु 2 बच गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, एक 2 की कमी है ना, तो एक 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि मैं इसको 2 इंटू 8 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बन गया। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो गए, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 बन गया। तो अब आप देखिए, यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना चाहता हूं तो इसमें से एक 2 ये आएगा और इसमें से एक 2 आएगा, ये हो गया 4। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, तो निकल गया स्क्वायर रूट उसका 4, ठीक है। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर से, छोटी से छोटी किस संख्या से मल्टीप्लाई करो कि पूर्ण वर्ग बन जाए 2 से, तब ये 16 बन गया। और 16 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, जिससे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 16 बन गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4। या आप ये भी कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो, इसको देखो, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो लिख दूंगा 252 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 257 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be, we should multiply 252 by 7 to make it perfect square, ठीक है। अब देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, ये 252 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1764, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1764 हो गया। तो ये अब परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालो, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी, पूर्ण वर्ग क्यों बन गई, इसके साथ एक मल्टीप्लाई 7 का और हो गया, तो ये बन गई। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि अभी हम देख भी लेंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। और फिर इसका क्या निकालिए, वर्गमूल भी निकालिए। तो अब आप लिख देंगे 1764 का स्क्वायर रूट निकालिए। अब देखो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इतने तो थे ही, 2 इंटू 2। अब देखो पहले ऐसा लिख देते हैं, यहां पर एक चीज लिख देता हूं डियर स्टूडेंट,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1764 को अब क्या लिख दूंगा, ये फैक्टर तो थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और इसमें मैंने 7 से मल्टीप्लाई और किया तो एक 7 इसके साथ और हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि आया किससे 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया। 252 क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 252, तो 7 से और मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक हो। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना आ जाएगा, जोड़े में से एक ले लो, पेयर में से एक 3 ले लो, इस पेयर में से एक 7 ले लो, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 2 जा 42, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप कह सकते हैं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, 1764 है ना, 64 को लिख सकता हूं 42 स्क्वायर, 1764 क्या हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट, 42 का स्क्वायर, 42 इंटू 42 करोगे तो ये आएगा, बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, हो गई ना पूर्ण वर्ग संख्या। किसका वर्ग है, इसका है। या ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी संख्या, कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब कहलाएगी, जब उसका स्क्वायर रूट निकल जाए किसी प्राकृत संख्या के रूप में, ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए और एक प्राकृत संख्या आ जाए तो वो संख्या अपने आप में क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस रूप में ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। देखिए चलिए अब इसके लिए मैं लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज मुझे बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, लैंग्वेज में वही रखूंगा, ठीक है, जिससे मेरे थोड़ा काम कम हो जाए, आप तो हर जगह लिखेंगे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं, वो कितना है, वो है 180। अब इसको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यदि नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ये किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो इसको बनाइए। तो एकदम कैसे मालूम चलेगा, पहले इसके गुणनखंड करिए, ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए 180 के फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, पहले 2 से 290 जा, 2 9 18 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करिए 45 टाइम जाएगा, 2 से 90 में डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 2 पंजे 10। अब करेंगे 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर करिए 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, फिर करिए 5 से भाग, 5 से कम 5, ठीक है। तो अब आप क्या लिख देंगे, आप लिखिए 180 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इन सबको मल्टीप्लाई करके 180 आ गया, तो 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 5, ठीक है, ये आ गया 180। अब यदि इसका वर्गमूल निकालना चाहता हूं, स्क्वायर रूट करना चाहता हूं, तो मैं इसमें से पेयर देखूंगा, जोड़े में से एक 2 ले लूंगा, जोड़े में से एक 3 ले लूंगा, पर इसके साथ तो पेयर है ही नहीं, पेयर बनाना पड़ेगा, तो कितने से गुणा कर दूं इसको, 5 से, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट निकल जाए। इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि एक 5 यहां पर और होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 को आप लिख देंगे 180 को, 1 5 की कमी है ना, तो 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, लिख दो, ठीक है। वी शुड मल्टीप्लाई 180 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब करो 180 को जरा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900,
ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ एक 5 की कमी हो रही थी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ऐसा लिख दीजिए 900 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर देखिए, इसके फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, 180 इंटू 5 है ना, 180 इंटू 5 900 आया, तो 180 के तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 5 से मैंने इसको और मल्टीप्लाई कर रखा तो एक 5 यहाँ पर और आ जाएगा, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके फैक्टर हैं 180 के, 180 के फैक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं और एक 5 अतिरिक्त हो गया, ठीक हो। अब आप 900 का स्क्वायर रूट निकालिए, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, देखो जोड़े में से एक 2 आ गया, इस पेयर में से एक 3 आ गया, और ये 5 का पेयर है तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो 30 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, 30 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। आप लिख देंगे 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी कि नहीं बनी, किसकी वर्ग है ये, 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो आप समझ गए कि इस 180 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर के यह पूर्ण वर्ग बनी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं आप, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से समझने की बात है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए मैं इसी को यूज कर दे रहा हूं, आप अलग अलग लिखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग लिखिए लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कॉपी में। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप एक पार्ट देख लेंगे तो बाकी को आप अपने आप सॉल्व करिए, तब आप इसको मत देखिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अपने आप करिए और तब मिलाइए, जो मैं कर रहा हूं उससे मिलाइए। अब थर्ड वाला है आपका, देखिए यह है 1008, यह है डियर स्टूडेंट 1008, इसके फैक्टर करिए, 1008 के फैक्टर करिए, तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप जानते हैं 2 से बाहर चला जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक, 0 2 0 जा 0, 8 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूने 4, 1 शून्य, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 12 हो गया, 2 छक्के 12, अभी फिर 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 2 से नहीं जा रहा है, अब 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, अब 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, तो 1008 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1008 आएगा, 1 2 3 4 देखिए, 2 तो 4 टाइम है, इंटू 7, ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा 3 इंटू 3 भी है, आप देखिए 3 इंटू 3, 2 तो 4 टाइम है, 3 भी है 2 टाइम, 2 टाइम और 7, ये। अब आप देखिए, अब बनाए पेयर, जोड़े बनाइए, एक जोड़ा ये हो गया, एक पेयर 2 2 का ये है, एक पेयर 3 3 का ये है, इसके साथ पेयर नहीं है, इसके साथ जोड़ा नहीं है, यदि एक 7 और आ जाए, एक 7 से और मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 से, क्योंकि एक 7 की कमी पड़ रही, तो आप लिख दीजिए 1008 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वी शुड मल्टीप्लाई 1008 by 7 to make it perfect square, ठीक हो। अब करो 1008 को
7 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 8 सत्ते 56, 56, ठीक हो गया। 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, ये हो गया 7056। जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, तो आप लिख सकते हैं 7056 इज इक्वल टू कितना हो गया। अब ये जो है 1008, इतना तो 1008 बना रहा है, ठीक है। 1008 ये फैक्टर तो है ही है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। इसके फैक्टर यहां से लेकर के यहां तक तो इसके फैक्टर है 1008 के। एक अलग से 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही यहां भी कर देंगे, ठीक है। इसी के तो फैक्टर हो जाएंगे, एक 7 इसके साथ और आ जाएगा, ये आ गया। अब आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं 7056 का, तो देखो एक पेयर में से एक 2 उतारेंगे, ये तो है, जोड़े में से एक 2, यहां भी जोड़े में से एक 2, पेयर में से एक 2 आ गया। इस पेयर में से भी एक 3 ले लेंगे और इस जोड़े में से एक 7, इस पेयर में से एक 2 ले लिया, इस पेयर में से एक 2 ले लिया, इस पेयर में से एक 3 लिया, इस पेयर में से एक 7 ले लिया। अभी कितना हो गया, 7 3 जा 21, 42, ये हो गया 84, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास आ गया 84 आ गया, आ रहा समझ में। तो अब आप लिख सकते हैं, यहां पर आप ऐसा देख सकते हैं कि 84 का स्क्वायर बनेगा 7056। 84 इंटू 84 करेंगे तो ये आएगा, बन गया परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। कैसे बनी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करने, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो इतने को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आ गया समझ में आपको, ठीक है ना। तो इस रूप में करेंगे। चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, इस रूप में करने के। तो एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है, और अधिक से अधिक पार्ट इसलिए दे रखे हैं आपको कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं आप, फोर्थ वाला। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। फोर्थ वाले में क्या है, यह है 2028 है। पहले इसके फैक्टर करते हैं। 2028 के फैक्टर कैसे होंगे, पहले 2 से करिए। 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 जा 10, ठीक है, 10 2 5 जा 10। अब 1 उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे 14 उतारेंगे तो एक 0 और आता है। 2 7 जा 14, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब इसमें 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक्के 18, 3 9 27, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 0, 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 आ गया 27, 3 9 27। अब इसमें अब 3 से डिवाइड नहीं होता, न 5 से होता है, 7 से भी नहीं होता, ठीक है, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, इससे तो 13 से डिवाइड होगा। 13 जा होते हैं 169 और 13 1 जा 13, ठीक हो गए। तो 2028 के फैक्टर देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो ये 3 एक ही बार है यहाँ पर, 3 इंटू 13 इंटू 13। अब आप देखिए जब स्क्वायर रूट करूंगा तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, पर यहां पर एक 3 और होता तो उसका भी एक जोड़ा बन जाता और इसका स्क्वायर रूट निकल जाता,
ठीक है। अब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें किसकी कमी हो रही है, एक 3 के गुणा की कमी है। एक 3 से और मल्टीप्लाई हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहां पर लिख देते हैं 2028 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे गुणा करना चाहिए, एक 3 से। तो 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। वी शुड मल्टीप्लाई 2028 by 3 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 2028 इंटू 3 कितना आएगा डियर स्टूडेंट, ये आ गया 6084 आ गए। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, 6084 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना ही तो आएगा, 3 से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई इसको। तो अभी कितना हो जाएगा, 2028 था ना आपके पास, फोर्थ वाली प्रॉब्लम जो थी 2028 तो थी। तो एक बार फिर से देखो 2 2 3 कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, जरा ठीक से देखिए जरा आप। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर निकालिए। अब एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। कैसे मालूम चला, 6084 को आप लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू एक 3 से मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 लिख दीजिए इंटू 13 इंटू 13, ये तो ये था इन सबका मल्टीप्लाई। एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर मल्टीप्लाई गई। अब आप देखिए जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6084 का, तो क्या निकल जाएगा, देखो जोड़े में से एक 2, जोड़े में से एक 3, 13 का पेयर है तो एक 13, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 13 6 जा 17, ठीक है, 13 6 78, तो इसका स्क्वायर ये बन गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना, आप लिख सकते हैं 78 का स्क्वायर हो गया 6084, 78 का स्क्वायर हो गया 6084। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, पूर्ण वर्ग कैसे बना, जब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो, चलिए इसके और पार्ट कर लेते हैं। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। इस रूप में क्वेश्चन आप भी करने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब सरल लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला कौन सा, आप देखिए फिफ्थ वाला है स्टूडेंट आपके पास 1458, 1458। इसका पहले फैक्टर निकालिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 5 है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब इसमें किसका डिवाइड होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए 2000, यही है ना प्रॉब्लम, तो आपकी यही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको 3 से डिवाइड होता है, हाँ 3 से डिवाइड होता है, 3 से देखिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 6 12, 3 3 9, ठीक हो गया, 3 दूनी 6, फिर से देखिए, 3 दूनी 6, 12, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से जा रहा, 3 9 27, फिर 3 से जा रहा, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर निकल गए, ये सब फैक्टर है इसके।
आप मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो 3 कितने टाइम में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब देखो पेयर, देखो जोड़े, देखो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप खुद ही बताइए कि इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको मुझे किससे गुणा करना चाहिए। 1 2 कम है ना, तो 1 2 और हो जाए, 1 2 से और गुणा मैं इसको कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1 2 की कमी है ना, तो यदि मैं इंटू 2 और कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परंतु क्या लिखेंगे आप देखिए, 1458 को 2 से, 1 2 की कमी पड़ रही है, 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वी शुड मल्टीप्लाई 1458 बाई 2 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको 2 से गुणा करिए, 1458 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2916 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना हो गया। अब 2916 के फैक्टर क्या हो गए, इसके गुणनखंड क्या हो गए, तो इसके गुणनखंड तो ये सब थे ही, 2 से मैंने और मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो पेयर में से 1 2, जोड़े में से 1 3, जब वर्गमूल निकाल रहे हैं, जोड़े में से 1 3 और जोड़े में से 1 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 आएगा, तो 54 हो गए। ठीक है, 2916 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ गया, 54 आ गया। तो आप जानते हैं कि 54 का स्क्वायर होता है 2916, तो बन गया पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर बन गई। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, इस रूप में करने हैं क्वेश्चन। अब चलिए इसका लास्ट वाला पार्ट आप देखिए, लास्ट वाला पार्ट है 768। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस रूप में करने हैं क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है इसका, आप देखिए उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 6th वाला पार्ट कितना है, 768 है स्टेट। पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, ठीक है 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से भी डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से बाहर जाएगा कितनी बार, 24 बार, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से बाहर जा रहा है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 1, फिर 3 1 जा 3। तो अब क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें एक 3 की कमी हो गई। यदि मैं एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप लिख दीजिए, लैंग्वेज लिख दीजिए, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने से गुणा करना चाहिए, इसको 3 से करना चाहिए, क्योंकि जोड़े बनाने में
एक 3 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 768 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। वी शुड मल्टीप्लाई 768 by 3 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब करिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 768 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 24, 2 6 × 18, अब 2 20 का शून्य हासिल 2, 7 × 21 2 23, 2304 हो गए। तो 2300 को 2304 बराबर क्या हो जाएगा? इसका देखिए, इसके फैक्टर तो ये है 2 to 8 बार है, इंटू 3, ठीक है। इसके फैक्टर तो ये हैं यहां पर, और एक 3 से मैंने और मल्टीप्लाई करके ये ला रखा है, एक 3 और कर लीजिए, ठीक है। अब इसके निकालिए स्क्वायर। 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? जोड़े में से 1 2, पेयर में से 1 2, पेयर में से 1 2 ले लीजिए, पेयर में से 1 2 लीजिए, पेयर में से 1 3 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 9 कितना हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं यहाँ 9 नहीं, यहाँ 3, एक पेयर लेना है ना, 3, ठीक है। एक जोड़ा ये 2 में से आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़े में से एक एक लेना है ना, इसमें से एक 3 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 हो गया, ये हो गया 48। और यदि आप 48 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा ये 48 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 48 × 48। इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो ये आ गया, बन गया ना पूर्ण वर्ग संख्या। आप करके देख भी सकते हैं। 48 × 48 करूंगा, ये आ गई, ठीक है। 2304। यदि मैंने 48 × 48 किया तो ये आ गया। तो यही तो है एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 से, और 3 सबसे छोटी संख्या है। वैसे तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप कई संख्याओं से और भी गुणा करके पूर्ण वर्ग बनेगा, पर सबसे छोटी संख्या से देखना आपने, ठीक है। तो ये आपका सबसे छोटा अंक है 3। इससे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।